नमाज की किन रकातों में हमें सूरत मिलानी है अल्हम्दो के बाद, और किन रकातों में हमें नमाज के अंदर सूरह फातिहा यानी अल्हम्दो के बाद सूरत को नहीं मिलाना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आपका एक बार फिर से खैर मक़दम है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम नमाज से रिलेटेड एक मसले पर जो बहुत ज़्यादा अहम है उस पर इंशाअल्लाह रहमान हम गुफ्तगू करेंगे। आप हज़रात हमारे साथ बने रहें और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो अहम मसला ये है कि नमाज के अंदर किन रकातों में हमें सूरह फातिहा यानी अल्हम्दो के बाद सूरत को मिलाना है और किन रकातों में हमें सूरत को सूरह फातिहा के बाद नहीं मिलाना है। समझे नाज़रीन, यानी नमाज की किन रकातों में हमें सूरत मिलानी है अल्हम्दो के बाद और किन रकातों में हमें नमाज के अंदर सूरह फातिहा यानी अल्हम्दो के बाद सूरत को नहीं मिलाना है। इसी का जवाब लेकर के आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ। तो समाअत करें और जहन नशी कर लें कि नमाज जो हम 5 वक्ता नमाज पढ़ा करते हैं उसमें नमाज की कई कैटेगरी हैं। कुछ नमाज जो हैं सुन्नत कहलाती हैं, कुछ नमाज नफल कहलाती हैं और कुछ जो है उनमें से फ़र्ज़ हुआ करती हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पर यूँ समझें कि हम ज़ोहर की नमाज के लिए अगर तैयारियां करें तो ज़ोहर में 12 रकातें होती हैं, 4 सुन्नतें हैं और 4 फ़र्ज़ हैं, फिर 2 सुन्नतें हैं और 2 क्या है नफल हैं। फिर सुन्नतों में भी 2 कैटेगरी हैं, कुछ सुन्नतें मुअक्कदा होती हैं और कुछ सुन्नतें गैर मुअक्कदा होती हैं। और इशा में एक नमाज वितर की पढ़ी जाती है, वो क्या है वाजिब हुआ करती है। तो अब हमें समझना है कि किस नमाज की किस रकात में हमें सूरत को मिलाना है अल्हम्दो के बाद और किस रकात में नमाज की हमें अल्हम्दो के बाद सूरत को नहीं मिलाना है। तो आसानी के लिए इसे यूँ समझ लें कि कुछ नमाज सुन्नतें हैं, कुछ नफल हैं, कुछ वाजिब हैं, कुछ फ़र्ज़ हैं। तो हम सुन्नत, नफल और फ़र्ज़ की बात बाद में करेंगे। सबसे पहले हम वाजिब से स्टार्ट करते हैं। और वाजिब नमाज 5 वक्त नमाज में जो है वो वितर की नमाज है जो इशा में पढ़ी जाती है। तो इशा की जो वितर की नमाज है उसकी हर रकात में हमें अल्हम्दो के बाद सूरत को मिलाना है। ये बात हो गई वितर की, कि वितर की हर रकात में अल्हम्दो के बाद एक सूरत मिलाई जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं सुन्नत और नफल की। सुन्नत चाहे मुअक्कदा हो या गैर मुअक्कदा हो, सबकी बात कर रहा हूँ मैं। और नफल नमाज की, जितनी भी 5 वक्त नमाज में नफल नमाज हैं या सुन्नतें हैं, चाहे मुअक्कदा हो चाहे गैर मुअक्कदा हो, सब में हर रकात में सूरत को मिलाना है। चाहे 4 सुन्नत रकातें हों, जैसे ज़ोहर की नमाज से पहले 4 सुन्नतें मुअक्कदा हैं, तो हर रकात में अब इन सुन्नतों की जो 4 रकातें हैं ज़ोहर की फ़र्ज़ों से पहले, इनकी हर रकात में हमें सूरत को क्या है मिलाना होगा। यूँ ही हम बात कर लें इशा से पहले 4 रकात सुन्नतें, असर से पहले 4 रकात सुन्नतें हैं। तो सुन्नतें चाहे 4 हों या 2 हों, बहर सूरत हमें हर रकात में सूरह फातिहा यानी अल्हम्दो को पढ़ने के बाद सूरत मिलानी होगी। ठीक, उसके बाद बात करते हैं हम नफल की। तो 5 वक्ता नमाज में चूँकि 2 ही रकात नफल होती हैं, चाहे आप ज़ोहर में देख लें 2 ही रकात नफल नमाज है, असर में देख लें उसमें नफल नमाज है ही नहीं, और मगरिब की बात कर लें तो उसमें भी 2 रकात क्या है नफल नमाज है। इशा की बात करें तो उसमें भी 2 रकात वितरों से पहले नफल नमाज है और 2 रकात वितरों के बाद नफल नमाज है। तो नफल क्या है, 5 वक्ता नमाजों में 2 ही रकात है, तो उनकी भी दोनों रकातों में हमें क्या है सूरत को मिलाना है। तो नफल की हर रकात में सूरत को मिलाना है। सुन्नतों की भी हर रकात में अगर 4 रकात हों तो हर रकात में क्या है हमें सूरत को मिलाना है। और फ़र्ज़ के बारे में अब बात करते हैं, क्योंकि वाजिब की बात हो गई, वितरों की हर रकात में क्या है सूरत मिलानी होगी, सुन्नत और नफल की हर रकात में क्या है सूरत मिलानी होगी। आसानी के लिए यूँ समझ लें कि वितर की हर रकात में सूरत मिलानी है, सुन्नत की हर रकात में सूरत मिलानी है, नफल की भी हर रकात में सूरत मिलानी है। अब बात रह गई फ़र्ज़ की, क्योंकि फ़र्ज़ नमाज अगर आप इमाम के पीछे पढ़ रहे हैं तब तो आपको सना पढ़ के खामोश रहना है, पूरी नमाज में क़िरात वगैरह नहीं करनी है। और अगर अकेले आप तन्हा नमाज पढ़ रहे हैं या नमाज पढ़ाने वाला ख़ुद इमाम है, तो फिर इन दोनों के लिए मसला ये है कि फ़र्ज़ की 2 रकातों में अल्हम्दो के बाद सूरत मिलाई जाएगी और आखिर की 2 रकातों में क्या है सूरत नहीं मिलाई जाएगी, सिर्फ अल्हम्दो को पढ़ना है। यूँ समझें जैसे फ़र्ज़ की 4 रकात नमाज हम ज़ोहर की फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं, फ़र्ज़ नमाज 4 रकात हम ज़ोहर की पढ़ रहे हैं,
جو کہ اگر امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر اکیلے ہم ظہر کی فرض نماز پڑھ رہے ہیں جو کہ 4 رکعت ہے تو 2 رکعتوں میں شروع کی ہم الحمدو کے بعد سورت ملائیں گے اور آخر کی 2 رکعتوں میں صرف الحمدو پڑھیں گے, سورت نہیں ملائیں گے. ایسا ہی امام کو کرنا ہے. کوئی اگر نماز پڑھا رہا ہے ظہر کی تو 2 رکعتوں میں امام ظہر کی الحمدو کے بعد سورت ملائے گا اور آخر کی 2 رکعتوں میں الحمدو کے بعد سورت نہیں ملائے گا. تو مسئلہ بالکل واضح ہو گیا. ایک بار اور آسانی کے لیے سماعت کر لیں کہ سنت, نفل اور وطر کی ہر رکعت میں الحمدو کے بعد سورت ملانی ہے اور فرض کی 2 رکعتوں میں صرف سورت ملائی جائے گی. اور 2 رکعتیں اگر اور ہیں, مطلب 4 رکعت فرض نماز ہے تو 2 رکعتوں میں سورت ملائیں گے الحمدو کے بعد اور آخر کی 2 رکعتوں میں سورت نہیں ملائیں گے. تو ناظرین اکرام, آپ سے امید ہے کہ آپ اس مسئلے کی وضاحت کو سمجھ چکے ہوں گے. اگر ابھی بھی آپ کا کوئی کنفیوژن ہو یا آپ کا یہ مسئلہ حل نہ ہوا ہو تو کمنٹ باکس میں ہمیں لکھیں, ہم اس کا جواب دینے کی ضرور کوشش کریں گے. ملتے ہیں ایسی ہی اہم گفتگو کے ساتھ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں, بیل آئیکن ضرور پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی اہم گفتگو کی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. اب مجھے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.